एक लंबी यात्रा से आ रहा हूँ। रात इंदौर में था शो के लिए और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये बाद में कर लेना, रिकॉर्ड बाद में करेंगे। आजकल ये बाद में हो गया है कि सुनेंगे बाद में, पहले स्टेटस अपडेट कर देंगे। ऑसम टाइम विद कुमार विश्वास। हमारी नई जनता इतनी ज्यादा अधीर हो गई है कि एक की तो शादी हुई, उसने अगली रात स्टेटस लगा दिया, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ। उसके दोस्तों ने भी नीचे लिख दिया कि हम भी जाग रहे हैं, अपडेट देते रहना। तो ये बाद में कर लेना, पहले मनोज आए भी नहीं आए? मनोज नहीं आए, आ रहे मनोज आ रहे, सुशील चले गए। मनोज आ रहे हैं, वो आपको सुनाएंगे, वो बढ़िया है। आप सपनों, मैं भी आपको सुनाऊंगा निश्चित रूप से। अच्छा, जिस दिन बेल्ट नहीं पहनते उस दिन कहाँ टिकाते हो इसे? पहली बार देखा है काम। बहुत अच्छा है कि आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अपना गोल पाया, और भी जो आपके गोल हो, जो लक्ष्य हो, वो पूरा करिएगा। और मैं सदा मानता हूँ आप सब दुनिया के दूसरे हिस्सों में मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैं खुद एक बहुत साधारण बैकग्राउंड से आया हूँ। एक टीचर का बेटा हूँ, अध्यापक का बेटा हूँ। जो लोग टीचर्स के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि मार्च अप्रैल में कॉलेज बंद होने तक उसके बाद भी अध्यापक जो है बच्चे कूटने की प्रैक्टिस घर पे ही किया करते थे। हिंदुस्तानी बाप जब तक अपने बच्चे को नहीं कूटे उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, वो इसलिए नहीं मारता कि वो उसे प्यार करता है, वो इसलिए पीटता है कि उसके बाप ने उसे कूटा होता है। अगर वो नहीं कूटे तो अड़ोस पड़ोस के लोग डीएनए पे शक करते हैं कि अपना ये कंगे से उधार में रखता है। अच्छा, अब तो आप बोल नहीं सकते। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ, गांव नुमा कस्बा था, वहां जरूरी नहीं कि आपके बाप आपको कूटे। उनके जितने दोस्त थे वो स्कीम में आपको पीटते थे। अमेरिका वगैरह में तो आजकल मैं हर साल जाता हूँ शो करने, तो वहां तो एक समस्या है, वहां 009 पर बच्चा कॉल कर दे, अगर उसके साथ आप वायलेंस करें तो माँ बाप को पुलिस पकड़ के ले जाती है। हमारे एक दोस्त है टेक्सास में, माहेश्वरी साहब, उन्होंने छोटे बच्चे को थप्पड़ मार दिया। अपना ही था तो मार दिया, पक्का ही था कि उन्हीं का है इसलिए मार भी दिया। बच्चा बाथरूम गया, उसने 009 पे फोन कर दिया, पुलिस आई, पकड़ के ले गई। जैसे तैसे जमानत हुई, बेचारे छूट के आए। 2 साल पहले वो छुट्टी में, गर्मियों की छुट्टी में हिंदुस्तान आए, तो मैं उन्हें T3 लेने के लिए गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आराम से बच्चों को इमिग्रेशन से बाहर निकाला, प्यार से बाहर लाए, और पार्किंग में आके उन्होंने जूता निकाला और 4 लगाए, बोले अब कर फोन किसे करेंगे। तब मुझे पता लगा ये अप्रवासी भारतीय हर साल भारत क्यों आते हैं। उससे पहले मैं सोचता था देश से प्यार है, बाद में पता चला कि तो कूटने पीटने आते हैं। लेकिन अच्छा है, और आप सबसे ये कहना है कि उजाला जो है वो यहीं से निकलेगा, विदेशों से ज्ञान लेने में नहीं निकलेगा, यहीं से निकलेगा। राहत भाई का शेर है, न किसी राहबर न रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और इस कैंपस को, इन गलियों को, इस मुखर्जी नगर को, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को याद रखिएगा। दुनिया के किसी हिस्से में पहुंच जाए, कुछ हो जाए, किसी पद पे पहुंच जाए, याद रखिएगा कि यहाँ कुछ लोगों ने दिन रात आपके साथ मेहनत करके आपको इस जगह पहुंचाया था। क्योंकि न किसी राहबर न रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में वो बूढ़ा फकीर गाता है, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। आप सबने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले लक्ष्य आपके क्या रह गए? ऐसे ही रह गया कि कोई साड़ी पहने आपको ही मिले। हिंदुस्तानी आदमी का यही आखिरी लक्ष्य रह जाता है। अच्छा, सर कह रहे हैं कि जैसे रहता वैसा वाला लक्ष्य रहता है। नहीं, प्रारंभिक लक्ष्य तो ऐसा ही रहता है, बाद में लक्ष्य डाइवर्ट होकर ऐसा हो जाता है। लेकिन अच्छा है, जीवन में आपके प्यार घुले, सक्सेस घुले। बस एक बात ध्यान रखना, सक्सेस जो है वो किसी की सगी नहीं है, आती जाती रहती है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। इसलिए गुरूर मत करना, अहंकार मत करना। एक पिज्जा खाने वाला देश एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को वीजा नहीं दे रहा था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर को। हिंदुस्तान के लोगों ने मोहर लगाई, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, और व्हाइट हाउस को अपने दरवाजे खोल के उनके लिए खड़ा होना पड़ा। जब भारत के प्रधानमंत्री, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पे गए, पहली बार मैं वही था। मैंने सुबह वॉशिंगटन पोस्ट में उनका फोटो